जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं करड़ी की और करड़ी में कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका देखिए टाइप फर्स्ट आपका क्वेश्चन हम आपका यहाँ से आज शुरुआत करते हैं। टाइप फर्स्ट कैसे प्रश्न आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि एक ऐसी कड़ी होती है जहाँ पर इसका बाउंडेशन होता है। जैसे एक हमने सवाल लिखा है अंडर रूट, फिर मैंने आपका यहाँ पे लिखा अंडर रूट ए, फिर मैंने लिखा अंडर रूट ए और मैंने इसको 3 बार लिखा। यानी कि इसको यहाँ क्या कैसे प्रश्न पूछा जाएगा तो वो कहेगा इसका मान किसके बराबर होगा, का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, ये आपसे वो प्रश्न करेगा, ये आपसे पूछेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ क्या है, कड़ी का एक बाउंडेशन एक प्रतिबंधित कर दिया गया है। आपका यहाँ पर 1 बार लिख दे या 2 बार लिख दे, 3 बार लिख दे, 4 बार 5 बार, जैसे भी उसकी मर्जी, उस हिसाब से वो आपका एग्जामिनर आपका सवाल बना सकता है। परंतु हमें इसकी प्रोसेस समझनी होती है। प्रोसेस क्या समझनी होती है, देखिए बेसिक में एक फार्मूले बेस ये सवाल लगाया जाता है जहाँ पर फार्मूले में बहुत टाइम लगता है। हम आपको एक आसान सा तरीका लेके पढ़ाते हैं और उस तरीके के माध्यम से आप कोई भी सवाल लगाएंगे वो बहुत ही जल्द आप उसको सॉल्व कर लेंगे। मिनिमम आपका एग्जाम अगर मैक्सिमम हम बात करें तो 6-7 मिनट का 6-7 सेकंडों का आपका फ़र्क होगा। जैसे आप देखें, पहला हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि पहले हमें सबसे पहले कड़ी को काउंट करना है। तो 1 2 3 आपकी कड़ी है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जितनी कड़ी होती है उसको हमेशा किस पे लगाना है, 2 की घात के ऊपर कड़ी की संख्या को काउंट करके लगा देना है। जब मैंने इसका मान निकाला तो मुझे पता लगा कि इसका मान जो आया वो कितना आया, 8 आया और इससे एक ऊपर वाली जो आपकी घात है एक कम कर देंगे और आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा तो वो क्या होगा, जो आपकी संख्या है वो a है, उस पर घात क्या लग जाएगी, 7/8 लग जाएगी। मतलब आप अभी अगर नहीं समझ में आए तो मैं अगले एक सवाल को लेके चलता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि अगला नेक्स्ट आपको हमने सवाल लिख के दिखाया। मैंने कहा 3 और फिर मैंने लिखा 3, फिर मैंने लिखा 3 और मैंने फिर लिखा एक बार और 3 लिखा और मैंने का मान किसके बराबर होगा, का मान किसके बराबर होगा, ये मैंने कहा यहाँ पे किसके बराबर होगा। बहुत ही शानदार सवाल है और आप कोशिश करें इसको, हम बारी बारी से आपको एक एक सवाल बाई सवाल हम आपको समझाएंगे। अगर नहीं समझाया फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ हमने देखा कि इसमें मैंने सबसे पहले क्या किया, कड़ी काउंट की। तो कड़ी मेरी कितनी बार लिखी थी, 4 बार लिखी थी। यानी कि जो 4 बार लिखी थी तो मैंने क्या सिखाया था कि सबसे पहले आपको जो कड़ी काउंट करके जितनी भी मान आएगा वो 2 के ऊपर लगाएंगे। तो जब 2 की घात के रूप में लगाया तो मुझे पता 2 का मैं अगर 4 बार गुणा करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन मेरा कितना आएगा, 16 आएगा और ऊपर वाली घात क्या होगी, 1 कम होगी तो ये कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अगर ये 15 हो गई तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, जो डिजिट आपकी इस कड़ी के अंदर लिखी है उसे लिखते हैं और उसके ऊपर घात के रूप में क्या लगा देंगे, 15/16। तो आपका इस सवाल का आंसर क्या होगा, 15/16 आंसर होगा। अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं एक नेक्स्ट सवाल की तरफ लेके चलते हैं। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल आपको यहाँ पे समझाया। मैंने लिखा एक सवाल आपका बोर्ड पे, मैंने यहाँ पे लिखा कि आपका, जैसे मैंने लिखा 2, फिर मैंने लिखा 2 2 2 और अब मैंने कड़ी को कितनी बार लिखा, 5। मैंने पूछा इसका मान किसके बराबर होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि चूँकि प्रोसेस हम प्रक्रिया आपको समझा चुके हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, काउंट करेंगे कड़ी कितनी है, n बराबर हमारी कितनी आ रही, 5। तो इसे किस पे लगा देंगे, 2 की घात 5 कर देंगे। 2 की घात 5 का मतलब क्या होगा, तो आपको पता है 32 होता है और इससे ऊपर वाली एक घात कैसी होगी, कम होगी। तो आपका मान क्या होगा, 31/32। फिर जो भी संख्या इस कड़ी के अंदर चल रही है उसके ऊपर घात के रूप में क्या लगा देंगे, 31/32 लगा देंगे और यही इस सवाल का आंसर होगा। अब मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। क्योंकि कुछ सवाल भी हम आपके यहाँ सॉल्व कराएंगे तो आपको उन सवालों को लेके भी आपको ध्यान रखना है कि कैसे सवाल आपको ये सॉल्व करते हैं। चूँकि मैंने आपको बेसिक प्रक्रिया समझाई, उसके बाद अब आपकी बात करते हैं इस सवाल का। तो इसमें सवाल का हमने जो प्रोसेस सिखाया तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आपको कड़ी काउंट करनी है। तो यहाँ पर n जो आया, n का मान किसके बराबर आया, 4। तो किसके ऊपर हमें घात लगानी है, चाहे कोई भी डिजिट हो, हमेशा ध्यान रखना है सदैव किस पे, 2 पे घात के रूप में लगाना है। तो 2 के घात के रूप में हमने लगाया तो इसका मान किसके बराबर आया, 16 और इससे एक ऊपर वाली जो घात होगी वो 1 कम होगी और उसका मान क्या हो जाएगा,
15 हो जाएगा। और हमारी जो घात लगेगी, घात संख्या कौन सी है मेरी a, और उस पे घात क्या हो जाएगी a की पावर 15/16। ऑप्शन नंबर आप अगर बी देखें तो उसमें इस सवाल का आंसर होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आगे मैं एक सवाल पर और लेके चलता हूँ, क्योंकि आपका अगला सवाल देखा है कि ये एग्जामों में ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। मैंने प्रक्रिया समझाई, क्योंकि देखिए फार्मूला बेस अगर हम आपको कराते तो बहुत ही लेंदी सवाल था। आपको क्या करना होता है, x बराबर हम लिखते 2n-1 करते, फिर अपॉन आपका 2n करते, और ये आपका टाइम टेकिंग था, इतना आपके पास समय नहीं होता एग्जामों में। हमें उसका क्या एक शॉर्ट तरीका मैंने ईजाद किया, और उस शॉर्ट तरीके में आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, किसी भी फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप ऐसे सवालों को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। क्योंकि मैंने आपसे सबसे पहले बोला था कि आपको सबसे पहले कड़ी काउंट करनी है, तो यहाँ पर कड़ी जो मेरी है वो किसके बराबर थी, तो आपको पता है n का मान मेरा यहाँ पे कितना आ रहा है 6। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा था कि ये सदैव किस पे लगेगी, घात के रूप में 2 की घात लिखी जाएगी, और 2 की घात 6 का मतलब होता है, आपको सबको पता होगा 64 होता है। 2 का अगर मैं 6 बार गुणा करूंगा तो उसका मान 64 होगा, और इससे एक ऊपर वाली जो घात होगी एक कम होगी, तो वो कितनी हो जाएगी 63। और अब मैंने क्या सिखाया था, जो संख्या लिखी है उसके ऊपर ये घात के रूप में हो जाएगी, और इस सवाल का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 63/64 आएगा। तो ये ऑप्शन किस में दिया है, तो आपने देखा ऑप्शन ये फर्स्ट में आपको दिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी। अगर मैं चलूँ इसी टाइप का एक कन्फ्यूजन वाला रहता है, कि कन्फ्यूजन क्या रहता है कि एक आपका हम यहाँ पर सवाल दिखाएं तो कन्फ्यूजन है, और उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने दोनों चीज़ों को बराबर बराबर लिखा, और आज मैं आपका ये कन्फ्यूजन बिल्कुल 100% श्योर है मैं आपका दूर कर दूंगा। और कभी भी ऐसे अगर सवाल आएंगे तो आप आसानी से इन सवालों के आंसर दे देंगे। एक आपका फर्स्ट टाइप ऐसा सवाल आता है, और दूसरा जो कि अभी मैं पढ़ा रहा था वो आपका क्या था, वो आपका a, फिर आपका ये लिखा है a, फिर आपका ये लिखा है a। अब दोनों सवालों यहाँ पर भी इसका मान बताना था और इस सवाल का भी मान बताना था, दोनों आपके सामने लिखे हुए, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा सा अंतर है। ये जो कड़ी जा रही थी वो अनंत पदों तक जा रही थी, इनफाइनाइट जा रही थी, परंतु ये कड़ी क्या थी, बाउंडेड थी, या तो हमारी 3 बार होती या 4 बार होती ये प्रक्रिया, क्योंकि ये सवाल को मैं अभी पढ़ा रहा था। बात करते हैं इसमें, जब आपकी कोई भी कड़ी जो है, कोई भी कड़ी का मान यदि आपका जो है अनंत पदों तक जाए तो आपको ध्यान रखना है इस सवाल का जो आंसर होगा, जो संख्या होगी वही इसका आंसर होगा, और इस सवाल का आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, जो आपकी इस संख्या के बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि अगर इनफाइनाइट तक गई, हमने क्या सिखाया, इनफाइनाइट तक गया, तो आपको ध्यान रखना है कि जो सवाल है उस सवाल की जो डिजिट है वही इस सवाल का आंसर होगा, और इस सवाल का आंसर क्या सही होगा, ए होगा। परंतु इसके बारे में बात करें तो ये बात आप अच्छी तरीके से समझ गए हो। यहाँ n का मान कितनी बार है, कड़ी कितनी बार यूज की गई, 3 बार। तो मैंने क्या सिखाया था कि ये सदैव आपकी जो घात होगी वो क्या होगी, जो संख्या होगी उसको लिखेंगे, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या था, सबको पता है 8 होता है, और एक ऊपर वाली जो घात होगी इससे एक कम होगी तो वो क्या होगी, 7 होगी। और इस सवाल का आंसर क्या होगा, तो a की घात आपका 7/8 होगा। अब आप बताइए कितने लोगों को ये सवाल दोनों कंफर्म हुए कि नहीं हुए। आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि इनफाइनाइट है तो जो संख्या लिखी वही इसका आंसर होगा, अगर इनफाइनाइट नहीं है तो उस सवाल का आंसर क्या होगा, आपके घातांक के रूप में होगा। आपको ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आपको अगला जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे होगा कड़ी के। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।